दोस्तों ज़रा सोचिए, आकाश में एक विशाल पत्थर है, कहीं दूर दराज घूम रहा है, जिसका नाम है नियर अर्थ एस्ट्रॉयड। क्या वह कभी धरती से टकराएगा? कितना प्रतिशत खतरा है? आज हम जानेंगे कि वैज्ञानिक कैसे अनुमान लगाते हैं, कौन सा उल्का पिंड टकराव की श्रेणी में आता है और क्या आप सुरक्षित हैं। अगर आप ऐसे रहस्यमयी और विज्ञान की उन बातों में रुचि रखते हैं जो आपको हैरान कर दें, तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकॉन दबाएं ताकि अगली जानकारी आप तक सबसे पहले पहुंचे। सबसे पहले, उल्कापिंड क्या होते हैं? ये छोटे छोटे या कभी कभी बड़े पत्थर होते हैं जो सूरज के चारों ओर घूमते हैं। उन्हें नियर अर्थ ऑब्जेक्ट्स कहते हैं। उनमें से कुछ ऐसे हैं जिनकी कक्षा छोटी सी अशुद्धता से पृथ्वी के करीब से गुजरती है और वैज्ञानिक देखते हैं क्या उनका रास्ता कभी धरती से टकरा सकता है। अब बात करते हैं एक उदाहरण की। उल्कापिंड 2024 YR4। जब इसे खोजा गया तो वैज्ञानिकों ने कहा कि 22 दिसंबर 2032 को संभव है कि यह पृथ्वी से टकराए। उस समय खतरा कुछ प्रतिशत था, लेकिन जैसे जैसे नए डेटा आए, टेलीस्कोप से नाप जोख हुई, ऑब्जर्वेशन बढ़े, खतरनाक अनुमान घटने लगे। अब वैज्ञानिकों ने कहा है कि इसका अर्थ से टकराव का खतरा लगभग 0.004% है। तो कितना प्रतिशत क्या दिखाता है? यह बताता है कि कई संभावित मार्ग हैं जो उल्का पिंड लिया कर सकता है और उनमें से कुछ मार्ग धरती से टकराने वाले हो सकते हैं, जैसे एक बड़े से झोले की तरह जिसमें कई रेशे हों। अधिकांश रेशे बाहर निकलते हैं, कुछ भीतर पड़ते हैं। जैसे YR4 के मामले में मार्गों की संख्या घट गई, इसीलिए खतरा कम हो गया। फिर आता है दूसरा नाम, टोरॉइनो स्केल। यह एक पैमाना है जिस पर उल्कापिंड की संभावित टक्कर और ज़रूरी नुकसान की श्रेणी लगाई जाती है, 0 से 10 तक। 0 मतलब कोई खतरा नहीं, 10 मतलब निश्चित और बेहद विनाशकारी प्रभाव। YR4 पहले कुछ समय टोरिनो पैमाने पर लेवल 3 पर था, लेकिन अब वैज्ञानिकों ने इसे लेवल 0 कर दिया है। मतलब फिलहाल कोई बड़ा खतरा नहीं है। तो क्या मतलब यह कि हमें बिल्कुल डरने की ज़रूरत नहीं? नहीं, कुछ ध्यान रखना ज़रूरी है, क्योंकि अब भी ऐसे कई NEOs नियर अर्थ ऑब्जेक्ट्स हैं जिन्हें ट्रैक किया जाना चाहिए। दूर दराज अस्त पड़ते हुए उल्काएं हैं। जब पास आती हैं, डेटा कम होता है या उनकी कक्षा में थोड़ा बदलाव हो जाता है, तो अनुमान बदल सकते हैं। अब जानते हैं कि वैज्ञानिक कैसे पता लगाते हैं कि कब गिरने वाला है या गिरने की संभावना कितनी है। 1. ऑब्जर्वेशन। टेलीस्कोप, रडार, स्पेस एजेंसियां लगातार उनको देखती है, समय समय पर स्थिति दर्ज करती है। 2. कक्षा निर्धारण, ऑर्बिट डिटर्मिनेशन। उनका पथ, ऑर्बिट कैसा है? सूर्य, ग्रहों की गुरुत्वाकर्षण से कौन से बदलाव होंगे? पंच ग्रहों या ग्रहों के प्रभाव से कक्षा में बदलाव होगा कि नहीं? 3. अनिश्चितता, अनसर्टेनिटी। शुरुआत में बहुत अनिश्चितता होती है, जैसे कि उल्के का आकार, उसकी सतह की रफ्तार, उसका घूर्णन आदि पता नहीं होता। ये चीज़ें अनुमान को प्रभावित करती हैं। 4. पर्यवेक्षण, मॉनिटरिंग बढ़ाना। जितने अधिक समय तक वैज्ञानिक नाप जोख करें, उतना अधिक सटीक डेटा मिलेगा और भविष्यवाणी सुधरेगी। तो इन सब बातों से उल्कापिंड 2024 YR4 जैसे मामलों में यह स्पष्ट हुआ कि कुछ महीने पहले की तुलना में अब खतरा बहुत कम है। वैज्ञानिक कहते हैं कि अभी अर्थ को टक्कर का खतरा लगभग न के बराबर है। लेकिन कल्पना कीजिए, अगर कभी ऐसा उल्कापिंड हो जो 2032 की तरह नहीं बल्कि बड़ा हो, आकार में 100 मीटर से ज़्यादा, गति बहुत तेज़ और रास्ता धरती की ओर हो, तो क्या होगा? कुछ क्षेत्र प्रभावित होंगे, बड़े शहर, जंगल, पानी के पास इलाके। लेकिन यह पूरी पृथ्वी की ज़िंदगी को नष्ट करने जैसा नहीं होगा, जैसे कि डायनासोरों का समय था। तो दोस्तों, आपने जाना कि आज भी वैज्ञानिक उल्काओं को ट्रैक कर रहे हैं, भविष्य का अनुमान लगा रहे हैं और ऐसे किसी खतरे की संभावना को पूर्व चेतावनी देने की तैयारी है। अगर यह वीडियो आपको रोचक और जानकारी देने वाला लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकॉन दबाएं ताकि अगली जानकारी आपसे पहले पहुंच सके।